इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, बॉन्ड विल पे ₹70 इंटरेस्ट एनुअली फॉर होल लाइफ ऑफ इन्वेस्टर। इट मीन्स एक इन्वेस्टर ने बॉन्ड परचेज किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, हर साल। जैसे जो एनुअल इंटरेस्ट वो आपको दिया है ₹70 एंड किसी फॉर होल लाइफ मीन्स अप टू इन्फिनिटी। So what will be its value if current yield is 8%? तो करंट की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो आपकी है 8%। तो रिक्वायर्ड रिटर्न को हम यील्ड भी कहते हैं, जिसे कहा गया रिक्वायर्ड यील्ड। तो यील्ड इज आल्सो कहा गया रिटर्न। तो कोई इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये परपेचुअल बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका इनको फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। एनुअल इनकम है ₹70 डिवाइडेड बाय 8%, 0.08। तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 8%, 875। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट लेके सी एग्जांपल नंबर 4। इसमें देखो आपको मेंशन किया, कंपनी है ₹100 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल भी होता है, मीन्स परपेचुअल, नॉट रिडीमेबल, ऑन विच इट विल पे डिविडेंड ऑफ ₹9। तो आप देखिए ₹100 का प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको दिया है फेस वैल्यू ₹100। तो इसके ऊपर एनुअल इनकम आपको मिलेगी प्रेफरेंस डिविडेंड 9 मिलेगा आपको पूरी लाइफ। तो जिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये करंटली यील्डिंग डिविडेंड ऑफ 11%। तो करंट यील्ड है इसकी मार्केट में वो है 11%, विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो इट मीन दिस लाइफ इज इन्फिनिटी। उसका भी सेम फार्मूला, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एनुअल इनकम अपॉन रिक्वायर्ड रिटर्न, दिस इज 9/11%। So this is 9 divided by 0.11, that is रुपीज 81.82। ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। इसमें ये को आपको मेंशन किया है, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू सेल 5-year बॉन्ड ऑफ ₹1000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू कर रही है, इट मीन्स स्टूडेंट के 0 टाइम पीरियड। तो लाइफ आपको दी है बॉन्ड की 5 साल की, और जो बॉन्ड है किसी ₹1000, 8% बॉन्ड ऑफ ₹1000। द बॉन्ड अमाउंट विल बी रीपेड इक्वली ओवर इस लाइफ। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो कंपनी जो है गवर्नमेंट इसको बॉन्ड को रिडीम करेगी इक्वली। सो बॉन्ड विल बी रीपेड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। मीन्स कई बार होता है कि कंपनी ने रिडेम्पशन भी हर साल करती रहती है, और रिडेम्पशन का अमाउंट कितना है जब हम इसको इक्वली कर रहे हैं ओवर इस लाइफ, जैसे 5 साल की लाइफ है, तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपकी रिडेम्पशन आ जाएगी पर एनम। तो इट मीन्स ₹1000 को 5 साल से डिवाइड कर दो, तो हर साल जो गवर्नमेंट है या कंपनी है वो ₹200 आपके रिडीम करती रहेगी। तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी आपका चेंज होता रहेगा हर साल। को आपको कैलकुलेट करना है, इफ़ इन्वेस्टर है ये मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न 7%, इन्वेस्टर की मिनिमम रिटर्न है 7%, देन व्हाट इज बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका कोई टेबल बनाएंगे हम, तो किस तरीके से आपको बेनिफिट कैलकुलेट करने हैं। तो आप मेंशन कीजिए 5 साल की लाइफ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब जो बेनिफिट आपको मिलेगा हर साल
एक को देखो आपको मिलेगा रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, रिडेम्पशन, और प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका टोटल कर देंगे, इसको कैश इनफ्लो भी कहते हैं, CIF रुपीज़ में। देखो रिडेम्पशन कितनी है, हर साल 200 रुपये आपको मिल के जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, 200 200 एंड 200। अब पहले साल इंटरेस्ट आपको फुल 1000 के ऊपर मिलेगा 8%, 80 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 1000 में से ये को 200 रिडीम हो गए, अब रह गया 800 रुपये। अब उस 800 पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो 800 हमारा जो बैलेंस रह गया इनटू 8%, दिस इज 64। फिर सेकेंड ईयर में कंपनी ने 200 रुपये और रिडीम कर दिए, अब बैलेंस आपका रह गया 600। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 8%, 48। ऐसे फोर्थ ईयर में अब 400 का बैलेंस रह जाएगा, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आएगा 8%, 32। और लास्ट ईयर में रह गया हमारा 200, उसके ऊपर 8% आ जाएगा 16। उसमें क्या होगा, हमारा जो टोटल बेनिफिट है ना हर साल वो चेंज हो रहा है अब, जैसे जो 280 टोटल कर दो, 264, 248, जैसे जो 232 एंड जो 216। अब इसकी निकाल लेंगे प्राइमरी वैल्यू, वो बन जाएगी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो PV फैक्टर क्या लेंगे, R है 7%, तो इनको कर लीजिए प्राइमरी वैल्यू फैक्टर एट 7%। तो लेगेसी 1 डिवाइडेड बाय 1.07, फॉर 1 ईयर है 0.935, जिसे जो 873, 816, यानी कि 763, यानी कि 713। इनको मल्टीप्लाई कर रखी है, सो दिस विल बी अवर वैल्यू। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी आज की डेट में, 280 इंटू 0.935, देन 264 इंटू 0.873, 248 टाइम्स 0.816, इसका इनको टोटल तो किसी अवर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रू वैल्यू 1025.66। तो कंपेयर कर सकते हैं पर के प्राइस है, किसी मॉर्गन पर के प्राइस, तो आपका डिसीजन आ जाएगा वी शुड बाय। तो मीन अच्छा क्वेश्चन है, जब आपके हर साल के इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मीन डिवेंचर रिडीम हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो आपको टेबल बनाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल का जो कैश फ्लो है ना आपका, या बेनिफिट वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें वो आपको मेंशन किया है, और ₹100 पार वैल्यू बॉन्ड बियर से कूपन देखो 12% एंड मेच्योर्स आफ्टर 6 ईयर। एक आपका पार वैल्यू बॉन्ड है, जिसे 12% बॉन्ड ऑफ ₹100 एंड इट विल मेच्योर आफ्टर 6 ईयर, लाइफ आपको 6 ईयर की है, तो कूडल के 0 टाइम पीरियड। सो एंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली, इसमें एक अच्छा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसमें क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली। तो एक साल में जैसे 4 क्वार्टर्स होते हैं आपके। कंप्यूट वैल्यू बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 11% पर एनम, रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 11% पर एनम, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जब हाफ ईयरली था तो हमने एनुअल इनकम को बनाया था 6 मंथ्स का, अब आपने एनुअल इनकम बनानी है ए, जिसे जो फॉर 1 क्वार्टर, अब इसको क्वार्टरली बना लो आप, क्योंकि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 12 एक क्वार्टर में है आपके 3 महीने, तो आपकी इनकम बन गई आपकी 3 रुपीज़, ये तो बन गई आपकी ए एन की। और नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने बनेंगे, एन, हमने लेना है नंबर ऑफ क्वार्टर्स। एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो आपके 6 ईयर में बन जाएंगे इंटू 4, ये आपके 24 क्वार्टर हो गए, जिसको पीरियड भी कह सकते हैं हम। तो पीरियड मीन्स क्वार्टर, कितने पीरियड हैं। और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ये भी हम बनाएंगे पर क्वार्टर, मीन्स हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं, और क्वार्टरली में आपने 4 से डिवाइड कर दिया सबको, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया,
तो आर पर क्वार्टर बन गई 11%, ये बना दो 3 महीने की, दैट विल बी पर क्वार्टर। तो 11% 3 मंथ्स, 3/12, तो डिवाइडेड बाई 4, इसी के 2.75%। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने लिखना है पीरियड, पीरियड है हमारा क्वार्टर। सो हाउ मेनी क्वार्टर, 1 to 24 क्वार्टर्स हैं, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर है 24। अब देखिए बेनिफिट क्या आएगा आपका रुपीज़ में। तो हर पीरियड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 रुपीज़। फिर लास्ट में आ गई रिडेम्पशन वैल्यू, कुछ मेंशन नहीं की, तो रिडीम हो जाएगा आपका बॉन्ड या डिबेंचर फेस वैल्यू के ऊपर, 100 के ऊपर। ये आपकी रिडेम्पशन होगी। देन यू कैलकुलेट पीवी फैक्टर इस आर के ऊपर 2.75%। अपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है, 1 को डिवाइड करेंगे हम 1 + आर, आर हम देखें ना 2.75% लेना है अपने, डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाता है 1/1.0275। इसकी पावर बन गई 24। तो 24 टाइम्स आप इसको इक्वल को कर कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1.0275, देखिए कि 24 टाइम्स करना है अपने। तो वो सिंगल फैक्टर आ रहा है आपका 0.5215 और उसकी एनर्जी बन रही है आपकी 17.4। तो यू गेट टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड 17.4 × 3 + 52.15, दिस वैल्यू इज 104.35। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 7। इसमें देखो मेंशन किया है, अ कंपनी बॉन्ड्स हैव पार वैल्यू ₹100 मैच्योर इन 7 ईयर्स, कैरी कूपन रेट ऑफ 12%, पेबल सेमी एनुअली। तो इसका टाइम शेयर बनाते हैं। तो कंपनी का 12% बॉन्ड्स हैं, 12% बॉन्ड्स ऑफ ₹100, और जो उसकी लाइफ है वो आपको दी है 7 ईयर, और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा हाफ ईयरली सेमी एनुअली। सो इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। The bond will be redeemed in 3 installments of 30, 30 and 40 at the end of 5, 6 and 7 year respectively। और इसमें भी डिबेंचर जो है ना आपका बॉन्ड, वो इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहा है, पर वो रिडेम्पशन मिलेगी आपको 5th, 6th और 7th ईयर में। तो रिडेम्पशन है आपकी 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ आपके 3 इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो जाएंगे। If appropriate discount rate required return दी है 10%। तो what is the price of this bond in the market? प्राइस मतलब कितनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। आपको V0 कैलकुलेट करनी है, पर इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयर के देखो, पहले को इंटरेस्ट आपको 100 रुपये पे मिलता रहेगा 5 साल तक, उसको कर दो हाफ ईयरली, तो पीरियड टोटल बन जाएंगे 14। तो हमें अब टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पर मेंशन करते हैं पीरियड, पीरियड है हमारा 6 मंथ्स का। तो पहले तो आप ले लीजिए एनुटी बना लेते हैं 1 to 10 पीरियड, फिर उसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त रिडेम्पशन स्टार्ट हो गई है। 10th पीरियड में भी हो रही है रिडेम्पशन, 11th पीरियड, 12th पीरियड, 13th पीरियड एंड 14th पीरियड। तो लोग पहले रिडेम्पशन मेंशन करते हैं। तो 10th पीरियड मीन्स 5th ईयर टाइम में 30 रुपये रिडीम हो गए आपके, फिर आपके 6th ईयर में 30 रुपये और रिडीम हो गए, 7th ईयर में 40 रुपये, ये को आगे रिडेम्पशन। अब देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इन्वेस्टर को, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12% 100 के ऊपर 12 रुपये, उसको बनाओ हाफ ईयरली, ये बन गया 6 रुपीज़ हमारा पहले 5 सालों का। तो ये जो है ना 5th ईयर का, वो मैंने यहीं ले लिया इंटरेस्ट, यहाँ पे नहीं लेंगे अब। उसके बाद देखो कितना बैलेंस रह गया, 100 में से 30 रिडीम हो गए, अब रह गया 70। अब 70 पर इंटरेस्ट मिलेगा 12%, 8.4, इसको बनाओ हाफ 6 महीने का 4.2,
तो अब आपको जो 11th पीरियड में इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 4.2 है और 6th ईयर में 4.2। उसके बाद 30 रुपये और रिडीम हो गए। अब बैलेंस रह गया 70 में से 30 गए 40 रुपीज़। अब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 12%, 4.8। उसको भी डिवाइड कर दो 2 से, 2.4। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपकी। तो अब ये हमारा जो हो लास्ट ईयर आ गया 7th ईयर के 6 महीने में, यहाँ आपको इंटरेस्ट मिला 2.4 एंड किसी आल्सो 2.4। यहाँ कोई रिडेम्पशन नहीं है आपकी। तो टोटल एक तरीके से कैश इनफ्लो बन गया आपका रुपीज़ में। देखो फर्स्ट 10 पीरियड का कितना कैश इनफ्लो है। फर्स्ट 1 to 10 है 6, देन 30, देन 4.2, 30 4.2, 2.4 एंड 42.4। इसको पर अप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर लेंगे 6 महीने का हाफ ईयरली, 5% हो जाएगा। तो गेटिव पीवी फैक्टर एट 5%। ये आप ले लो, देखो 10 पीरियड का पहले ये को बना लो एन्युटी, हर साल सेम है क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1.05। तो 10th पीरियड का सिंगल फैक्टर जो आ रहा है 0.614। ये सिंगल भी चाहिए हमें जो रिडेम्पशन हो रही है उसके लिए। और एक एन्युटी बन गया 7.722। फिर आपको चाहिए सिंगल फैक्टर 11th पीरियड से, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.585, 0.557, 0.53, 0.505। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी अवर टोटल वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। तो ये आपके कैश फ्लो हैं, बेनिफिट्स, उनको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 7.722, तो 30 टाइम्स 0.614, 4.2 टाइम्स 0.585, 34.2 टाइम्स 0.557, 2.4 टाइम्स 0.53, then 42.4 times 0.505. So this totally 108.94, which is your intrinsic value of this bond. तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझ लीजिए पहले, दिस इज गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 8। तो इन दिस केस गिवन गया है कि अ बॉन्ड हैज फ्लोइंग फीचर्स। प्रिंसिपल अमाउंट होता है फेस वैल्यू ₹1000, कूपन इंटरेस्ट 11.5%, मेच्योरिटी डेट की 10 ईयर्स। तो आपको एक बॉन्ड दिया है 11.5% बॉन्ड एंड दिस इज ऑफ ₹1000, दिस इज अवर फेस वैल्यू एंड लाइफ इज गिवन 10 ईयर्स, बट दिस इज कॉलेबल आफ्टर 2 ईयर्स है। पर कंपनी इसको कॉल कर सकती है, तो आगे 0 पीरियड है, इट मीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये बन जाएगा इसका एम, कॉल पीरियड। तो एम होता है कॉल पीरियड, दिस इज कॉलेबल, बट कॉल पेनल्टी विल बी पेड बाय कंपनी किसी 1 ईयर इंटरेस्ट। देखिए कंपनी कॉल करती है तो कंपनी को कॉल पेनल्टी पे करनी पड़ती है इसमें, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 ईयर इंटरेस्ट। तो इट मीन्स जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो सेम रहेगी, जो फेस वैल्यू है आपकी 1000, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो डिटरमिन ऑफ फ्लोइंग नंबर 1, तो डिफरेंट केसेज आपको दिए हैं। इफ़ कंपेरेबल यील्ड्स, यील्ड होती है रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%। तो पहला तो है आर ए 12% है। सो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड। देखो इसमें आपको कॉल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। कॉलेबल ना मर्जी होती है कंपनी की, कंपनी कॉल कर सकती है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मीन्स है कि कॉल नहीं होता है, कंपनी रिडीम करके 10 साल के बाद, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इट मीन्स बॉन्ड जो है आपका नोट कॉल्ड। बस फिर आपको डाटा बनाना है। तो ईयर्स हैं आपके 1 to 10,
and 10. What will be benefit? आपको हर साल 11.5% इंटरेस्ट मिलेगा 1000 के ऊपर, जिसे कि 115, और लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, और इसकी निकालो पीवी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। रिक्वायर्ड करने आपकी 12%। तो यहाँ लेंगे हम एन्युटी 10 सालों का, ये सिंगल। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 10 पीरियड्स, 0.322 ये सिंगल है आपका, और 10 साल का एन्युटी ग्रोस टोटल 5.65। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका जो टोटल बनेगा वो आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। सो 115 इंटू 5.65 प्लस 322, सो टोटल वैल्यू है जो रुपीज में चल रही है 971.75। फिर आपको जो है सेकंड पार्ट हो, सो वुड यू एक्सपेक्ट द फर्म टू कॉल द बॉन्ड इफ यील्ड इज 12%। अब आपकी जो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछे है रिक्वायर्ड रिटर्न को 12% है, नाउ बॉन्ड इज कॉल्ड बाय कंपनी। अभी की कंपनी इसको कॉल कर देती है, तो आप देखो उसकी कितनी वैल्यू बन जाएगी। बस फिर तो 2 साल ही लाइफ रह जाएगी। 2 साल के बाद कॉल कर देगी तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, सेपरेट ईयर 1 को। तो आपको देखो कितना बेनिफिट मिलेगा। पहले साल तो इंटरेस्ट ही मिलेगा, फिर दूसरे साल इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 1000 और प्लस कॉल पेनल्टी भी मिलेगी आपको, जैकेट इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट हो रहा है, इतनी पेनल्टी मिल जाएगी 115 की। तो टोटल बेनिफिट है आपका 115 एंड 1230। तो 2 साल का टाइम रह गया, कॉल हो गया, डिवेंचर पीवी फैक्टर अप्लाई कर दो। रिक्वायर्ड रिटर्न आपकी 12% ही है। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.893 0.797। What is the value of this bond? 115 times 0.893 and 1230 times 0.797। तो टोटल वैल्यू फिर बन रही है आपकी 1083। देखिए 2 साल के बाद रिडीम हो जाते हैं, जो फिर इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहे हैं। यस, एंड दिस इज मोर देन परचेज प्राइस, तो इन्वेस्टर शुड बाय। तो ये कंपनी कॉल भी कर देती है तो भी इन्वेस्टर को बेनिफिट है 2 साल में। फिर उन्हें एक सी पॉइंट पूछा है इसमें, इफ़ यू एक्सपेक्ट गेट बॉन्ड टू बी कॉल्ड आफ्टर 3 ईयर। अब कंपनी की कॉल करती है इसको 3 साल के बाद, बट इज अ मैक्सिमम प्राइस यू वुड पे फॉर द बॉन्ड, तो उसकी कितनी वैल्यू बनती है। बट इफ करंट इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो करंट मार्केट का रेट जो है उसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न, वो है 8%। तो चेंज करते हैं, तो सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अब ये कॉल जो होगा वो तीसरे साल में होगा, एंड इज 3 ईयर, यहाँ पर कॉल हो रहा है किसी को कॉल है, और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो भी चेंज हो गया 8%। अगेन फिर भी वैल्यू तो सेम है, कॉल पेनल्टी तो वही रहेगी आपकी, 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आप 3 साल का बना लीजिए जैसा। तो 1 to 3 कंबाइन भी कर सकते हो या अलग भी कर सकते हो। 1 to 3 कर दिया हमने 3, तो वो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। हर इंटरेस्ट मिल रहा है 115, हर ईयर में रिडेम्पशन मिलेगी और प्लस पेनल्टी मिलेगी 115 की। जो इंटरेस्ट है ना वो यहाँ ले लिया हमने, ये सिर्फ पेनल्टी ले रहे हैं हम। पीवी फैक्टर अप्लाई कर दो, वो लेंगे 8% के ऊपर। ये सिंगल है, ये 3 साल की एनुटी का फैक्टर है 8%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 123 0.794 एंड 2.577। तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 115 टाइम्स 2.577 and 1115 times 0.794। So total value is 1181.6665। तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 1182, आपकी राउंड ऑफ करके आ जाएगी।
तो राउंडिंग वैल्यू इज 1182। दिस इज आल्सो मोर देन परचेज प्राइस, तो उसमें भी डिसीजन है वी शुड बाय। पर एक और पार्ट दिया इन्होंने नंबर डी पॉइंट, इफ द बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉल्ड आफ्टर 5 ईयर। अब जो कॉल पीरियड है वो उन्होंने कर दिया 5 साल का, एंड द बॉन्ड इज करेंटली अवेलेबल है 1050। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज। तो नंबर डी में कह रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड है जिस यू कॉलेबल, एम जो है आपका वो है 5 साल का कॉलेबल है, एंड बॉन्ड इज करेंटली अवेलेबल है 105। और आज जो आपको बॉन्ड मिल रहा है उसका जो प्राइस है जिसे 1050, ये फेस वैल्यू थी आपकी, तो 1050 का मिल रहा है। बट इज द मिनिमम प्राइस यू एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम। और जो करंट रेट है मार्केट में, करंट का मतलब होता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। ये इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न बन जाती है जो उसको मिलनी चाहिए, जिसको हम आर से शो कर रहे हैं, वो हमारी है 8%। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कम से कम, देखिए इतना प्राइस है, 5 साल के बाद कॉल होता है, तो कॉल पेनल्टी भी आपको मिलेगी यहाँ पर, 1 साल का इंटरेस्ट, जिसे जो 1 ईयर इंटरेस्ट। अब वो कह रहे हैं मिनिमम रिडेम्पशन वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए। अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप निकालो पहले वैल्यू देखो कितनी है। अब आपका 5 साल का पीरियड बन जाएगा, ईयर इज 1 to 5 एंड 5। अब आपका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 115, 5वें साल में 115 की पेनल्टी मिलेगी 1 ईयर की, प्लस रिडेम्पशन मिसिंग है। अब वो कह रहे हैं कि रिडेम्पशन वैल्यू कम से कम कितनी मिलनी चाहिए कि ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए, कम से कम जो वैल्यू बने ना वो इतनी को रिकवर हो जाए। उसकी कैलकुलेट करो पीवी फैक्टर, उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है 5 साल के लिए, वो सिंगल फैक्टर आ रहा है आपका 0.681 और 5 साल का बन रहा है आपका 3.993। तो मल्टीप्लाई करके तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जिस इनको 115 इनको 3.993, जिसे जो 459.195 प्लस 115 इंटू 0.681, जिसे 78.315 प्लस जिस इंटू आर 0.681। अभी जो वैल्यू आ रही है आपकी तो ये बन जाएगी जिस प्लस जिस प्लस 459.195, ये बन रही है 537.51 प्लस 0.681 आर। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इन्वेस्टर कभी बाय करेगा जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम ग्रेटर करनी है इक्वल टू होगी P0 के, मीन्स 1050। तो उससे आपकी रिडेम्पशन आ जाएगी। तो रिडेम्पशन वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेटर इक्वल टू, इसमें देखो ये माइनस हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दो आप, जैसे जो 512.49 डिवाइड बाय 0.681, तो इतनी रिडेम्पशन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.681, जिसे कम 752.56। तो कम से कम इतनी रिडेम्पशन आपको मिलनी चाहिए। देखिए कंपनी 5 साल के बाद कॉल कर रही है और यदि आप परचेज कर रहे हो 1050 होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप ध्यान से कीजिए, समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन पोस्ट कीजिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। सब कुछ हमारा फ्री है टोटली। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन PDF में दिए हैं। तो ये हमने डिस्कस किए सारे एग्जाम्पल्स बॉन्ड वैल्यूएशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।